हेलो फ्रेंड्स, आपका ज्योति मोड लर्निंग में स्वागत है। देखिए लेसन नंबर 3 है भक्ति अन्य विशेषता प्रश्न है। इसके पार्ट तो कई हैं, देखते हैं कितना होता है। ठीक है। संत कवियों का दार्शनिक दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित है, किन से प्रभावित है? मतलब वल्लभाचार्य के शुद्धतावाद अथवा पुष्टि मार्ग में ब्रह्मा को माया को अलिपत तथा शुद्ध रूप बतलाया गया है। जीव ब्रह्मा का ही अविकृत रूप है। जीव के 3 प्रकार हैं: प्रभा जीव, मोह माया रत। मर्यादा जीव सामाजिक मर्यादा और निषेध को मानने वाले। सामाजिक मर्यादा और निषेध को मानने वाले। पुष्टि जीव कौन से होते हैं? जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है। यह मत ईश्वर के अनुग्रह के प्राप्ति अर्थात पुष्टि पर जोर देता है। इस पुष्टि की प्राप्ति की लीला में लीन रहकर ही की जा सकती है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने इसी राह का अनुसरण किया है। मध्वाचार्य के द्वैतवाद में ब्रह्मा और जीव में भेद किया गया है। इस मत में जगत को भी सत्य बया गया है। शुद्धतावाद से हिंदी काव्य का कौन सा समुदाय संबंध रखता है? मतलब समुदाय कौन सा संबंध रखेगा? ठीक है। कबीर आदि संतों ने विभिन्न स्रोतों से दार्शनिक प्रभाव ग्रहण किया। कबीर तथा अन्य संतों ने अपने गुरु से राम नाम का मंत्र लिया। कौन सा मंत्र? राम नाम का। लेकिन अवतारवाद को नहीं स्वीकारा। इस बिंदु पर इनकी समानता नाथ पंथ से है। नाथों ने इसी तरह शिव को ईश्वर माना है, पर वहाँ भी शिव निर्गुण है। दरअसल संत कवियों का दार्शनिक दृष्टिकोण सिद्धों और नाथों से सर्वाधिक प्रभावित है। कर्मकांड और ब्रह्माचार का विरोध सिद्धों नाथों में भी है तथा संतों को यहाँ भी है। संतों की साधना पद्धति नाथों से प्रभावित है। इसी प्रकार स्त्री के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नाथों और संतों दोनों में है। ऐसा माना जाता है कि संतों का अद्वैतवाद उपनिषद के अद्वैतवाद से प्रभावित है तथा इनके यहाँ जो दाम्पत्य का रूपक है वह सूफी मत से प्रभावित है। तुलसी दार्शनिक रूप से किस प्रकार के कवि थे? राम भक्ति शाखा में खासकर तुलसी मूल रूप से अवतारवाद को मानने वाले सगुण भक्त कवि हैं, लेकिन उन्होंने निर्गुण से भी विरोध नहीं जतलाया। अपनी भक्ति और दार्शनिकता में वे समन्वय। ये 3 पार्ट हो गए हैं, करेंगे हम आगे के पार्ट। ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करो भाई। देखो व्यू आते हैं, जितने लाइक